तो आइए दोस्तों, आज हम एक नई कहानी लेकर आए, अमीर और गरीब का लाइफस्टाइल। खेलापुर गांव में मोनू और गोपी रहते थे। मोनू अपने छोटे से खेत में काम करके अपना परिवार चला रहा था। वे दोनों बहुत खुश थे, लेकिन दुर्भाग्य से गांव में सूखा घोषित हो जाता है। क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा है। पता है तुम्हें, 2 साल से कम बारिश होने के कारण सभी किसान अपना खेत जमींदार के पास गिरवी रख रहे हैं ताकि वो 2 वक्त की रोटी जुड़ा सके। सोच रहा हूँ मैं भी अपना खेत जमींदार के पास गिरवी रख दूं, कुछ पैसे आ जाएंगे। हाँ, आप देख लो, अभी तो हमारे पास और कोई विकल्प भी नहीं बच रहा है। जैसे ही हालात ठीक हो जाएगी, आप अपना खेत वापस ले लें। हाँ, यही ठीक रहेगा। मोनू को अपना खेत गांव के जमींदार चौधरी के पास गिरवी रखनी पड़ती। अब मोनू चौधरी का नौकर बनकर काम करने लगा था। दुख के दिन में दोनों पति पत्नी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। तभी एक खुशी उनके जिंदगी में आती है। मोनू और गोपी को औलाद की खुशी मिलती है। उनके घर प्यारा सा बेटा सूरज जन्म लेता है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। देखते ही देखते 5 साल गुजर जाते हैं। अब उनका खर्च बढ़ता जा रहा था। मोनू बहुत कर्ज ले चुका था, क्योंकि चौधरी बहुत कम पैसे देता था। इसलिए गोपी मोनू की सहायता के लिए लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करने लगती है। इस वजह से सूरज को घर में अकेले ही रहना पड़ता था। वो दिन भर इधर उधर भागता रहता था। एक दिन काम से घर आते ही गोपी सूरज को रोते हुए देखती। हे भगवान, ये क्या हो गया है तुम्हें? इतना खून गिर रहा है। तभी उसकी पड़ोसन उसे बताती है कि सूरज का पैर टूट गया है। गोपी रोने लगती है। वो अपने पड़ोसन के साथ गांव के वैद्य के पास जाती। देखो बेटा, चोट बहुत बड़ा है। मैंने अभी खून तो रोक दिया है, पर इसका इलाज शहर के अस्पताल में ही हो सकेगा। तुम इसे शहर के अस्पताल में ले जाकर दिखाओ। गोपी सूरज को लेकर घर आ जाती है। तभी मोनू भी अपने काम से लौट जाता है। अरे भाग्यवान, तुम कहाँ गई थी? और ये सूरज को क्या हो गया है? मैं वैद्य जी के पास गई थी। इसके पैर में चोट आई है। वैद्य जी ने बताया कि चोट बहुत बड़ा है, इसलिए इसे शहर के अस्पताल में ले जाकर दिखाना होगा। शहर जाना होगा? इसके लिए तो मुझे सेठ जी से छुट्टी लेनी पड़ेगी। पता नहीं वो छुट्टी देंगे भी या नहीं। कल गोदाम में अनाज भरने के लिए कह रहे थे। फिर भी मैं एक बार कल फोन करके जरूर देखूं। मोनू फिर सूरज के साथ टीवी देखने लगता है। अगले सुबह मोनू अपने मालिक को फोन करता है। हेलो मालिक, मैं मोनू बोल रहा हूँ। मेरे बेटे के पैर में चोट आ गई है। मुझे उसे शहर के अस्पताल में ले जाना है। मैं आज काम पर नहीं आ पाऊंगा, तो क्या मैं छुट्टी ले सकता हूँ? देखो मोनू, अगर तुम्हें परमानेंट छुट्टी चाहिए तो साफ साफ कह दो। ये रोज छुट्टी लेने के लिए नए बहाने मत बनाओ। अगर काम पर आना है तो अभी आओ, नहीं तो अपना हिसाब ले जाओ। तुम जैसा मजदूर मुझे बहुत मिल जाएगा। नहीं मालिक, मैं अभी आता हूँ। आप मुझे काम से मत निकालो। मोनू सूरज का पेट पालने के खातिर उसे गोपी और पड़ोसन के भरोसे छोड़ के काम पे चला जाता है। काम पर पहुंचने के बाद मालिक उससे पूछता है, क्या सचमुच तेरे बेटे के पैर में चोट आ गई है या तेरा छुट्टी का मन था? मालिक, कौन सा बाप छुट्टी लेने के लिए अपने बच्चे के चोट का झूठा बहाना बनाएगा? सचमुच में मेरे सूरज के पैर में भयंकर चोट आई है। उसे शहर के अस्पताल लेकर जाना है। आप आज मेरी जल्दी छुट्टी कर देना ना प्लीज। नहीं, आज गोदाम में अनाज भरना है, बोरी गिनती कर रखना है, और ये काम तुम्हें ही देखना है, क्योंकि मुझे आज अपने बेटे को शॉपिंग कराने के लिए शहर लेकर जाना है। अजीत की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए उसे शहर ले जाऊंगा ताकि उसका मूड भी चेंज हो सके। और हाँ, तुम्हें शाम में ऑडिट फाइल भी तैयार करनी है, क्योंकि कल हमारे यहाँ ऑफिसर ऑडिट करने के लिए आ रहे हैं। मेरी भी मजबूरी समझिए मालिक। मैं काम पर तो आ गया हूँ, पर मेरा सारा ध्यान मेरे बच्चे की ओर ही है। बस अब रोना बंद करो और काम में लग जाओ। बेचारा मोनू आंखों में आंसू, मन में उदासी और चेहरे पर चिंता लिए काम में लग जाता है। और दूसरी तरफ मालिक अपने बेटे को शॉपिंग कराने के लिए तैयार होने लगते हैं। उधर गोपी अपने पड़ोसन के साथ शहर जाकर सूरज को अस्पताल में दिखाती है। ऐसे ही 20 साल बीत जाते हैं। अब सूरज और अजीत दोनों बड़े हो गए थे। जब भी गोपी लोगों के घरों में काम करने जाती थी तो सूरज को बहुत बुरा लगता था। इसलिए वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक मॉल के शोरूम में नौकरी करने लगा। एक दिन अजीत अपने दोस्तों के साथ मॉल में शॉपिंग करने आता है और वो सूरज को पहचान लेता है। शायद मैंने तुम्हें कहीं देखा है। अरे याद आया,
तुम तो वही हमारे मजदूर, क्या नाम है उसका? हाँ याद आया, मोनू, उसके बेटे हो ना? वो सर। अरे बस बस, अब इतना क्या नाटक कर रहे हो? अच्छा, वैसे तेरा बाप है बहुत मेहनती, सारा काम बड़ी लगन और मेहनत से करता है। चलो अच्छा है तुम यहाँ कपड़ा बेचने का काम करने लगे हो। वैसे भी एक मजदूर का बच्चा इससे ज्यादा कर ही क्या सकता। अच्छा लिसन, अगर तुम्हें कोई काम चाहिए तो बस बता देना। वैसे भी अब तुम्हारा बाप बूढ़ा हो चला है, तो उनके बाद हम तुम्हें काम पर रख लेंगे। अजीत अपने सभी दोस्तों के सामने उसका खूब मजाक उड़ाता है, लेकिन सूरज खामोश रहता है। इसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। सूरज दिन भर नौकरी करता और रात को जाग कर पढ़ाई करता, और उधर अजीत सारा दिन मस्ती करता और रात को दोस्तों के साथ ड्रिंक और पार्टी। एक दिन मोनू चौधरी के यहाँ काम कर रहा था, तभी वो चौधरी जी को अजीत से कहते हुए सुनता है, अजीत, ये सब क्या है? तुम दिन भर दोस्तों के साथ मटर गश्ती करते हो और रात को पार्टी। तुम अपनी स्टडीज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। ऐसा कब तक चलेगा बेटा? ओहो पापा प्लीज, अब आप फिर से ना लेक्चर मत शुरू कर देना। हम अमीर लोग, अमीर शौक है हमारे। अगर हम अभी अपनी लाइफ एंजॉय नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और स्टडीज और कमाने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है ना, यही तो टाइम है हमारा एंजॉय करने का। और वैसे भी मुझे नौकरी चौकरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो अपना बिजनेस करूंगा, बिजनेस, और इसके लिए मुझे आपसे ही पैसे की जरूरत होगी। अरे मोनू के बेटे को देख, दिन रात पढ़ाई भी करता है और साथ में नौकरी करके अपना और अपने परिवार का पेट भी पाल रहा है, और अपने माँ बाबा का भी कितना ध्यान रखता है। पापा प्लीज, मैं कोई मजदूर का बेटा नहीं हूँ, मुझे पैसों की जरूरत है, आप मुझे पैसे दे दो। अजीत लड़ झगड़ कर अपने पापा से पैसे ले जाता है और दिन रात पार्टी करता है। उधर सूरज और भी कड़ी मेहनत करता है, और नतीजा ये होता है कि वह खुद का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, जो बाद में एक डिजिटल कंपनी में बदल जाता है। सूरज ने लोन लेकर खुद की डिजिटल कंपनी स्टार्ट कर दी, और 2 साल के अंदर ही सारा लोन चुकता करने के बाद अपना एक बड़ा सा बंगला, कार और घर में काम करने के लिए नौकर रख लेता है। वो अपने पापा का भी सारा उधार चुकाकर अपनी जमीन चौधरी जी से वापस ले लेता है। वह गांव के गरीब किसानों का भी जमीन वापस लेने में उनकी सहायता करता है। तो गोपी और मोनू के अच्छे दिन आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अजीत अपने बिजनेस में खूब पैसे लगाता है, लेकिन काम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। वो दिन रात पार्टीज में ही बिजी रहता है, जिसका नतीजा ये होता है कि उसकी कंपनी घाटे में जाने लगती है, और उसको बचाने के लिए वो अपने पापा से और पैसे मांगता है। पापा, मुझे और पैसों की जरूरत है। अजीत, क्या बोल रहे हो? मैंने पहले ही तुम्हें 60 लाख रुपए दे चुका हूँ। जानता हूँ ना पापा, लेकिन कंपनी लॉस में जा रही है और उसे पटरी में लाने के लिए हमें और पैसे तो लगाने ही होंगे ना। पर मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए, मैं कहाँ से दूँ? पापा, मैं सोच रहा हूँ मैं इस घर के बेस में बैंक से लोन ले लेता हूँ। क्या, घर के बेस पर? हाँ पापा, जैसे ही कंपनी ट्रैक पर आ जाएगी हम ये लोन चुकता कर देंगे। अजीत चौधरी को भी मना लेता है। चौधरी भी अजीत की बातों में आ जाता है और अपने घर को गिरवी रख देता है और बैंक से मिले पैसे अजीत को दे देता है। फिर चौधरी को पता चलता है कि अजीत सारा पैसा सट्टे में लगा रहा होता है और वो सारा पैसा हार जाता है। एक दिन मोनू अपने बेटे के साथ मालिक के घर आता है। तभी चौधरी और अजीत आपस में बात कर रहे होते हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं अपने घर को कैसे बचाऊं? जमींदारी भी अब खत्म हो चुकी है, अब हम बैंक का लोन कैसे भर पाएंगे? तुम्हारे पास तो कोई नौकरी भी नहीं है। मोनू और सूरज उनकी सारी बातें सुन लेते हैं। मोनू चौधरी से कहता है, मालिक ये लीजिए मिठाई, मेरे बेटे की मेहनत की वजह से मेरे दिन ही बदल गए। भगवान किसी को भी ना घमंड ना कराए, क्योंकि सबके दिन एक जैसे नहीं रहते। अजीत, ये लो मेरी विजिटिंग कार्ड, सुबह मेरे ऑफिस आकर मुझसे मिलना, मैं तुम्हें कोई नौकरी जरूर दे दूंगा जिससे तुम अपना घर बचा सको। थैंक यू सो मच सूरज, तुम्हारी बहुत मेहरबानी बेटा, हम तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। इसके बाद मोनू अपने बेटे सूरज के साथ एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर चला जाता है और इधर चौधरी और अजीत अपने किए पर बहुत पछताते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी पैसों पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसा कभी किसी का अपना नहीं होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। आप अपना ओपिनियन
हमें कमेंट सेक्शन में शेयर करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और स्टोरी को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।